opioid, the most commonly abused drug in this category are heroin, oxycodone, मॉर्फिन, मिपाइरिडीन, पैथिडीन। ये 4 ड्रग्स जो है वो ओपियोइड के अंदर आते हैं और ये बहुत ज़्यादा अब्यूज ड्रग्स भी हैं। मतलब इनका जब यूज़ करता है एक बार तो ये फिर लगातार यूज़ करते ही रहते हैं क्योंकि ये नार्कोटिक के अंदर आते हैं। ओपियोइड रिड्यूस करता है पेन को, अग्रेशन को कम करता है एंड सेक्सुअल डिज़ायर को। टॉलरेंस टू ओपियोइड इज रिजल्ट इन अ डिक्रीज ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट, एनाल्जेसिक, यूफोर्जेनिक, एमेटिक, सेडेटिव एंड अदर सीएनएस डिप्रेसेंट एक्शन। जब बॉडी में ओपियोइड की टॉलरेंस हो जाती है तब रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट, एनाल्जेसिक, यूफोर्जेनिक, एंटीएमेटिक, एमेटिक, सेडेटिव लाइक जो कंडीशंस होती है उनका ड्यूरेशन और इंटेंसिटी भी डिक्रीज होती है। द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन टॉलरेंस टू ओपियोइड इज मेनली द एडेप्टिव चेंजेस ऑफ द सेल्स ऑफ द सीएनएस। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता रखा है कि जब टॉलरेंस हो जाती है ओपियोइड की तो कैसे होती है। मेनली द एडेप्टिव चेंजेस ऑफ द सेल के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं इन द सीएनएस। विड्रॉवल सिम्टम्स अपॉन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ओपियोइड कंप्राइजेस पर्पसिव बिहेवियर एंड नॉन पर्पसिव बिहेवियर। जब ओपियोइड का लेना कम कर देते हैं या बिल्कुल ही नहीं लेते हैं तो विड्रॉवल सिम्टम्स अपीयर्स होते हैं। विड्रॉवल सिम्टम 2 टाइप के होते हैं, पर्पसिव बिहेवियर एंड नॉन पर्पसिव बिहेवियर। एक होता है पर्पसिव बिहेवियर एंड सेकेंड वन इज नॉन पर्पसिव। पर्पसिव बिहेवियर्स के अंदर हम गोल ओरिएंटेड होते हैं। गोल ओरिएंटेड मतलब हमें वो बिहेवियर जो है वो देखना है, इसीलिए हम उस ड्रग को जानबूझकर देते हैं। सो ड्रग इज गिवन फॉर प्लेजर, खुशी देखने के लिए वो ड्रग देते हैं, डिमांड के लिए, कंप्लेन, मैनिपुलेशन के लिए ये इस ड्रग को पर्पसिव तरीके से देते हैं। और नॉन पर्पसिव बिहेवियर के अंदर ये इंडिपेंडेंट होता है, कोई भी गोल ओरिएंटेड नहीं होता। इसके अंदर यॉर्निंग, टीयर एंड सिक्रीशन जैसी कंडीशंस या बिहेवियर्स आते हैं। सिम्टम्स ऑफ ओपियोइड विड्रॉवल यूजुअली बिगिन 8 to 12 hours आफ्टर द लास्ट डोज। अब ओपियोइड विड्रॉवल के जो सिम्टम्स होते हैं वो 8 से 12 घंटे के बीच में दिख जाते हैं। जो लास्ट डोज अगर हम देते हैं और उसके बाद 8 से 12 घंटे के बाद अगर हम ओपियोइड का यूज़ नहीं करते तो उसके जो विड्रॉवल सिम्टम्स है वो दिखने लगते हैं। इसके विड्रॉवल सिम्टम्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक एक्यूट फेज जो कि 7 से 10 दिन के लिए होता है एंड सेकेंड फेज इज 26 to 30 वीक्स के लिए ये रहता है। एक्यूट फेज के अंदर आते हैं इंक्रीज एसएनएस एक्टिविटी, वीकनेस, चिल्स, डायलेटेड प्यूपिल्स, स्वेटिंग, यॉर्निंग, लक्राइमेशन, नीजल सिक्रीशन, एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, इरिटेबिलिटी, इरिटेशन, ट्रिमर, नॉजिया, वॉमिटिंग, हाइपरनिया, हाइपरथर्मिया, हाइपरटेंशन, इनवॉलेंट्री मूवमेंट, मसल एक्ने। सेकेंड फेज 26 to 30 वीक्स के लिए रहता है जिसके अंदर हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोथर्मिया, माइड्रियासिस मतलब डायलेटेड प्यूपिल, डिक्रीज रिस्पॉन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर टू CO2 जैसी कंडीशंस। अगर कोई ओपियोइड जो है वो शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शो करते हैं तो उसके जो विड्रॉवल सिम्टम्स होंगे वो भी शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए ही होंगे बट बहुत इंटेंस होंगे, बहुत ज़्यादा हायर लेवल के विड्रॉवल सिम्टम्स आएंगे। जैसे एज अ जनरल रूल ओपियोइड विद अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, जिनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन छोटा सा है, मतलब जो ओपियोइड है वो अगर प्लेजर दे रहा है तो वो जो प्लेजर है वो कुछ समय के लिए ही रहेगा, शॉर्टर ड्यूरेशन है उस प्लेजर का। सो अब ओपियोइड which have shorter duration of action produce withdrawal symptoms which are of shorter duration but more intense, बहुत intense होंगे as compared to longer acting opioid. So इसके अपोजिट होता है longer acting opioid का। अगर longer acting opioid की duration ज़्यादा है, higher duration of action है तो उनके जो symptoms होंगे वो less intense होंगे। So thus with morphine, heroin or other mu agonist, symptoms appear between 8 to 12 hours and peak between 48 to 72 hours. मॉर्फिन, हीरोइन और म्यू एगोनिस्ट के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं अगर ओपियोइड नहीं लेते हैं 8 से 12 घंटे के बीच में तो उनके सिम्टम्स, विड्रॉवल सिम्टम अपीयर होने लगेंगे। और जो पीक है, पीक मतलब जितना इंटेंस सिम्टम्स दिख रहे हैं वो हमें 48 से 72 आवर्स के बीच में देखेंगे। अब मीथाडोन के साथ क्या है, द अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम इज बिटवीन 24 to 48 आवर्स। अगर हम मीथाडोन लेते हैं और इसके जो विड्रॉवल सिम्टम्स हैं वो 24 to 48 आवर के बीच में दिखेंगे, वाइल विद मीपाइरिडीन द ऑनसेट इज ओनली इन 3 आवर
ऑनसेट जो है वो शुरुआत जो है विड्रॉवल सिम्टम्स की वो 3 आवर में होगी एंड लास्ट आफ्टर द लास्ट डोज के बाद, बट पीक एट 8 से 12 घंटे के बाद पीक दिखेगा और डिक्लाइन हो जाएगा 4 से 5 दिन के बाद ही। विड्रॉवल सिम्टम आर ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन द न्यू बॉर्न बेबीज टू मदर who were regularly taking opioid agonist और antagonist prior to delivery। ये जो ओपियोइड विड्रॉवल सिम्टम्स हैं वो मदर से फीटस के अंदर भी ट्रांसफ़र होते हैं। Beside the withdrawal phenomena, opioid users, especially those taking the drug intravenously, can catch infection like AIDS, hepatitis B। जो लोग ओपियोइड के इंजेक्शंस लेते हैं इंट्रावीनियसली, उन्हें एड्स और हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस होते हैं। और कैसे होते हैं? क्योंकि वो शेयर करते हैं हाइपोडर्मिक सिरिंज को और निडल्स को। निडल्स जो है एक दूसरे को शेयर करते हैं, जिससे एड्स और हेपेटाइटिस बी होने के बहुत चांसेस होते हैं। साथ ही में उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे कि सेप्टिक इन्फेक्शंस, मेनिंजाइटिस जो कि ब्रेन में होता है, इस ओस्टियोमाइलिटिस जो बोन्स में होता है, और अदर ऑर्गन्स में भी सेप्टिक इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। अब इनका ट्रीटमेंट कैसे करें? ट्रीटमेंट मतलब विड्रॉवल सिम्टम्स को कैसे हटाएं, या ओपियोइड की जो लत लग चुकी है, जो फिजिकल डिपेंडेंस हो चुकी है, वो उसको कैसे हटाएं। तो 3-4 ड्रग्स से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज मीथाडोन, क्लोनिडीन, नैल्ट्रेक्सोन एंड मीथाडाइल एसीटेट। So the general pharmacological principle of treatment of withdrawal symptom is to substitute the abused drug by an orally active, pharmacologically equivalent, long-acting opioid। ये बता रखा है कि abused drug को किसी इससे सब्सटीट्यूट करना है, मतलब abused drug की जगह कोई और ड्रग उस पर्सन को देनी है, जो कि वो जो ड्रग होनी चाहिए, जो दूसरी सब्सटीट्यूटेड ड्रग होनी चाहिए, वो ओरली एक्टिव होनी चाहिए, फार्माकोलॉजिकली इक्विवेलेंट होना चाहिए, फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है उसको सेम होना चाहिए, और लॉन्ग एक्टिंग ओपियोइड भी होनी चाहिए। लॉन्ग एक्टिंग ओपियोइड का मतलब जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो ज़्यादा समय के लिए होना चाहिए। द पेशेंट इज, ताकि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अगर ज़्यादा समय के लिए होगा तो उस पर्सन के अंदर फिर से वो क्रेविंग नहीं होगी कि थोड़ी देर तक तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उसका चल रहा है, उसके बाद फिर वो जो उसका नशा है, कह सकते हैं हम नशा, वो उतर जाएगा। सो लॉन्ग एक्टिंग ओपियोइड इसीलिए देते हैं ताकि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा समय के लिए रहे, उसका मन ओपियोइड की तरफ फिर से ना भागे या क्रेविंग ना हो फिर से ओपियोइड की। द पेशेंट इज स्टेबलाइज्ड ऑन दिस ड्रग विच इज़ देन ग्रेजुअली विड्रॉवन। कुछ समय के लिए तो ये ट्रीटमेंट वाली जो ड्रग्स होती है या सब्सटीट्यूटेड ड्रग होती है वो देते हैं, फिर उसको भी धीरे धीरे विड्रॉ कर लेते हैं, हटा देते हैं। जैसे कि मीथाडोन लार्जली मीट दी रिक्वायरमेंट। मीथाडोन जो है एक सब्सटीट्यूटेड ड्रग की तरह मिली है। क्लोनिडीन भी मिली है। क्लोनिडीन इज बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी, क्योंकि हमने ऊपर में पढ़ा था कि सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी भी होती है ओपियोइड के अंदर, तो उसको वो रिड्यूस करती है। क्लोनिडीन हाउएवर हैज़ नो नार्कोटिक एक्शन, इसका कोई नार्कोटिक एक्शन नहीं होता, इसीलिए ये नॉन एडिक्टिंग या नॉन हैबिचुअल ड्रग भी मानी जाती है। Now, use of a narcotic antagonist is also rational drug therapy to prevent reinforcement। इसके साथ साथ नार्कोटिक एंटागोनिस्ट भी विड्रॉवल सिम्टम्स को ट्रीट करता है, जैसे कि अब प्योर ओरली एक्टिव नार्कोटिक एंटागोनिस्ट जिसका नाम है नैल्ट्रेक्सोन हैव बीन वाइडली स्टडीड। इसको बहुत ज़्यादा पढ़ा गया है इसकी ट्रीटमेंट के लिए। ये कैसे काम करता है? इट एक्ट बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ द ओपियोइड। ओपियोइड के एक्शन को या उसके रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देता है, उसके एक्शन को ब्लॉक कर देता है। एक्शन नहीं आ पाएगा तो फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन है वही बंद हो रहा है बॉडी में, इवेंचुअली लीडिंग टू अ डिक्लाइन इन यूज। इससे वो यूज कम हो जाएगा। द ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक इज दैट फ्यू एडिक्ट एक्सेप्ट नैल्ट्रेक्सोन एज अ परमानेंट ट्रीटमेंट। पर कुछ लोग नैल्ट्रेक्सोन को ही, ओपियोइड छोड़ा, नैल्ट्रेक्सोन फिर से यूज करने लग गए एज अ परमानेंट ट्रीटमेंट। जैसे वो ओपियोइड को रोज लेते थे, ऐसे ही वो नैल्ट्रेक्सोन को अब रोज लेने लगेंगे। द रिजम्पशन ऑफ यूज ऑफ ओपियोइड। रिजम्पशन का मतलब है फिर से किसी भी ड्रग को यूज करना, मतलब न्यू बिगनिंग होना, एक बार स्टॉप हो चुका है फिर से वो यूज कर रहे हैं। सो द रिजम्पशन ऑफ यूज ऑफ ओपियोइड इज वेरी हाई। कोई लोग जो होते हैं ट्रीटमेंट तो ले लेते हैं कुछ समय के लिए, फिर से वो ओपियोइड लेना शुरू कर देते हैं, जो कि वेरी हाई है सोसाइटी के अंदर। इन सच केसेस मीथाडोन
मेंटेनेंस थेरेपी हैज़ बीन इफेक्टिव इन सम सेटिंग। मीथाडोन क्या करता है, सेचुरेट कर देता है ओपियोइड के रिसेप्टर्स को विद द रिजल्ट एट द सडन ऑनसेट ऑफ CNS इफेक्ट ऑफ द अब्यूज ड्रग इज नॉट ऑब्जर्व्ड। उसके बाद जो ऑनसेट ऑफ CNS इफेक्ट है, CNS पे जो इफेक्ट है वो ही बंद हो जाता है। मीथाडाइल एसीटेट, अ लॉन्गर एक्टिंग मीथाडोन होमोलोग, may prove to be advantageous if found to be safe. Psychosocial approaches are of value in treating those individuals with a shorter history of drug abuse. ये सारी जो ट्रीटमेंट है वो उन लोगों के लिए सक्सेसफुल हुई है जो कि ड्रग एब्यूज जिनका नया नया है, मतलब कि शॉर्टर हिस्ट्री है ड्रग एब्यूज के लिए, एब्यूज की जो कुछ ही समय पहले एब्यूज्ड हुए हैं उस ड्रग से।